हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी और हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है, सब बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए आपको हिंदी वाणी की बुक खोलनी है, पार्ट 13 चतुर चोर एंड पेज नंबर इज 7777। सो लेट्स स्टार्ट आवर कहानी। आप आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग सुनेंगे बच्चे, सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हंसी भी आएगी आपको, ठीक है? जिसे हम आजकल पटना नगर कहते हैं, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। मतलब जो आज के टाइम पे हम शहर जिसका नाम लेते हैं पटना नगर, उसका नाम जो है किसी टाइम पे क्या था? पाटलिपुत्र। वहां एक सेठ रहता था, मतलब वहां ना एक सेठ रहता था जो बहुत अमीर था। उस समय सिक्के सोने के बने होते थे, मतलब जो कॉइन्स होते थे ना वो गोल्ड के होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे। तो सेठ के पास रुपया पैसा बहुत था, मतलब सेठ जो है बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत रिच था, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। वह नगर सेठ थे, मतलब पूरे नगर के सेठ थे, बहुत नगर के होते सबसे रिच पीपल थे। राजा भी नगर सेठ को बहुत मानता था, मतलब राजा भी कुछ नहीं था उसके आगे, वो सेठ ही इतना ज्यादा रिच था, राजा से भी रिच था। तो राजा जो है उसे बहुत मानता था। एक बार सेठ के घर में चोरी हो गई। अब जो सबसे रिच पीपल होते हैं उनके घर तो चोरियां भी बहुत होती हैं, तो जो सेठ है उसके घर चोरी हो गई। तो राजा के सिपाहियों ने भाग दौड़ करके चोरों का पता लगा लिया और एक दिन राजा के सामने 4 चोर पकड़कर लाए गए। तो राजा के जो सिपाही थे ना, उन्होंने क्या किया, चोरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की और चोर पकड़े गए। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के सामने वो चारों चोर पकड़ के आ गए। उनके पास से सेठानी का बहुमूल्य सोने का हार बरामद हुआ था। तो उनसे जब चोरी का सामान पकड़ा गया तो उसमें एक बहुमूल्य यानी कि बहुत ज्यादा महंगा वाला सेठानी का हार जो है वो बरामद हुआ, मतलब उनके यहाँ से पकड़ा गया। तो अतः इन चोरों ने ही नगर सेठ के यहाँ चोरी की है, ये बात सत्य सिद्ध हो गई। वो हार देखने के बाद ये पता लग गया कि ये ही वो चोर हैं जिन्होंने उस सेठ के घर चोरी की थी। तो राजा को जब पक्का विश्वास हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। राजा को जब पक्का विश्वास हो गया कि यही वो चारों चोर हैं और इन्होंने पहले भी अनेक घरों में चोरियां की, मतलब जब राजा को ये बात कंफर्म हो गई ना कि इन्होंने चोरी करी है और उन्हें ये भी पता लगा कि इन चोरों ने और भी बहुत घरों में पहले भी चोरियां कर रखी हैं, तो राजा ने आज्ञा दी, राजा ने मतलब हुक्म दिया कि इन चारों को फांसी पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाए, मतलब इन्हें फांसी चढ़ा दो, इन्हें मौत दे दी जाए, इन्हें मार दिया जाए। तो चारों चोर फांसी घर में लाए गए और एक एक करके 3-4 चोरों को मृत्यु दंड दे दिया गया। तो क्या हुआ, चारों को क्या हुआ, फांसी घर में ले गए जहाँ पे फांसी चढ़ानी जानी थी। तो क्या हुआ, 3 चोरों को फांसी लग गई थी। अब इसी बीच चौथे चोर ने सोचा, जब 3 चोर को फांसी लग गई थी तो चौथे वाले ने सोचा मृत्यु तो समीप है, मतलब मृत्यु तो बहुत मेरे पास करीब है, आ गई है, तो क्यों ना एक बार प्राण रक्षा का उपाय किया जाए, तो क्यों ना एक बार कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगाया जाए जिससे कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। अतः वह जल्लादों से बोला, जल्लाद वो होते हैं जो ना फांसी लगाते हैं, जो फांसी लगाने वाले लोग होते हैं उन लोगों को कहते हैं जल्लाद। तो उसने चौथे चोर ने जल्लादों से कहा, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले एक बार राजा से मिलवा दो। तो उसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे बस एक बार राजा से मिलवा दो। तो जल्लाद कहता है, तुम्हें तो फांसी पर चढ़ाकर मारने की आज्ञा हुई है, तो फिर तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? मतलब जब तुम्हारे को आज्ञा दे दी गई है, हमें आज्ञा मिली है कि तुम्हें मारना है, मृत्यु दंड देना है, तो फिर अब तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? तो वो चोर कहता है, मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है, मतलब मेरे को एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी पढ़ाई की हुई है वो आती है, तो मरने से पहले महाराज को वह विद्या बताना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने मरने से पहले महाराज को वो चीज को बताना चाहता हूँ, तो जिससे वह विद्या पृथ्वी पर बनी रहे। क्यों? वो कहता है, उसने कहा कि उसने चालाकी चली है ना अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए, तो उसने कहा कि मेरे को वो विद्या आती है और मैं चाहता हूँ कि वो विद्या इस धरती पर रहे, इस दुनिया में बनी रहे, इसलिए मैं महाराज को बताना चाहता हूँ। तो जल्लाद ने कहा, तुम्हें कौन सी विद्या आती है जिसे महाराज को बताना चाहते हो? हमें क्यों नहीं बताते?
तो जल्लाद कहते हैं हमें बताओ, हमें बता दो, हमारे को बताने में क्या प्रॉब्लम है, तुम उन्हें क्यों बताना चाहते हो? तो चोर कहता है मुझे सोना उगाना आता है। सोना मीन्स जो गोल्ड होता है ना, जब गोल्ड की चोरी वगैरह करते तो उसने कहा कि मुझे ना गोल्ड ही उगाना आता है, तुम्हें नहीं, वह तुम्हें महाराज को ही बताया जा सकता है। अतः राजा से जाकर कहो, यदि नहीं कहोगे तो धरती के इस विद्या के समाप्त होने का पाप तुम्हें लगेगा और पता लगने पर महाराज तुम्हें भी मृत्युदंड देंगे। तो उसने क्या किया, उस चोर ने अपना चालाकी से इतना दिमाग लगाया, उसने जल्लादों को ही डरा दिया ये बोलकर कि मैं चाहता हूँ कि ये विद्या यहाँ पे रहे, धरती पर है, लेकिन अगर तुम महाराज को मेरी बात पास नहीं करोगे तो ये विद्या कभी इस धरती पे आ नहीं पाएगी और इसका पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए जाओ और अगर बाद में जाके महाराज को ये बात पता लगी ना कि तुम्हारे कारण एक विद्या नहीं आ पाई इसमें धरती पे, तो महाराज तुम्हें भी मृत्युदंड दे देंगे। तो उसने ऐसे करके उन्हें ब्लैकमेल कर दिया। तो चोर की यह बात सुनकर जल्लाद जो थे वो डर गए। अब चोर का काम तो हो गया, तो जल्लाद जो थे वो डर गए। तो उसने उन्हें सोचा कि कहीं ये सिपाही जो है ये चोर की बातें महाराज को ना बता दे। अतः चोर पुणे राजा के सामने आ गया, तो उसको जल्दी से लाया गया। उन लोगों को आपस में डर हो गया कि अगर मैंने बात पास ऑन नहीं करी और किसी और ने बात पास कर दी तो मेरे को मृत्युदंड मिल जाएगा। इसलिए उसे जल्दी से महाराज के पास लाया गया चोर को। महाराज ने चोर से पुनः उसके पास आने का कारण पूछा। तो उन्होंने महाराज ने पूछा तुम क्यों मेरे से मिलना चाहते थे? तो उन्होंने कहा, तो चोर ने साहस करके, मतलब उसने बड़ी हिम्मत करी, अब झूठ तो बोल रहा था तो उसने थोड़ी हिम्मत करी और उसने कहा मैं सोना उगाने की बात कही है। उसने साहस करके सोना उगाने की बात बोल दी। तो राजा ने कहा क्या सचमुच तुम सोने की खेती करना जानते हो? मतलब तुम्हें सच में, आज तक मैंने सुना अनाज की खेती होती है, अनाज उगाया जाता है, क्या सोने की खेती करना जानते हो? तो चोर ने कहा हाँ महाराज, मैं सोना उगाने की विद्या जानता हूँ कि सोना कैसे उगाया जाता है, इसकी पढ़ाई मैंने की हुई है, इसकी टेक्निक्स मुझे आती हैं। तो राजा ने मंत्री से कहा, जो राजा के नीचे राजा के वजीर होते, मंत्री होते ना, उन्होंने उनसे कहा मंत्री जी इसके लिए सोने की खेती करने की व्यवस्था कर दो। मतलब जो भी ये चाहता है चीजें, वो सोने की खेती करने की इसकी सारे अरेंजमेंट कर दो। तो मंत्री ने कहा जो आज्ञा महाराज, मतलब जो आप कहोगे मैं आपकी बात मानता हूँ। तो उसने वो कर दिया। तो चोर को राज्य कोष से कुछ सोना मंगवा कर दिया गया। अब उन्होंने राज्य का जो कोष होता है, मतलब जहाँ एक तरह से आप कह सकते हो सारा इम्पोर्टेंट बहुत महंगा वाला सामान सारा जो रखा जाता है सोना वगैरह, तो वहां से उसे कुछ सोना मंगवा के दिया। चोर ने सोने को आग में तपाकर सरसों के आकार के छोटे छोटे दाने बनाए और राजा के महल में एक स्थान पर खेत तैयार करवाया। तो उसने अपना दिमाग क्या लगाया, गोल्ड लिया और उसे सारा जला दिया। ठीक है, उसे जलाने के बाद जब गोल्ड पिघल गया तो उसे छोटे छोटे से उसके गोले बनाए, सरसों की तरीके से थोड़े छोटे छोटे से गोले बनाए और उसने उसे वहां पे खेत भी तैयार करवाया। तो दोनों काम होने पर जब खेत तैयार हो गया और वो गोले गोले तैयार हो गए सरसों के जैसे, तो दोनों काम होने पर उसने सोना खेत में बोने के दिन ये घोषणा कर दी कि इस दिन राजमहल में उस खेत के पास महाराज, महामंत्री, धर्म पंडित और नगर कोतवाल आदि बड़े बड़े लोग एकत्र थे। तो उसने ये घोषणा कर दी कि इस दिन ऐसे से हो जाएगा। तो उस दिन वो सारे लोग वहाँ पे आ गए, कि उसने बता दिया था कि कौन से दिन होएगा ये सब। तो वहाँ पे सारे महाराज, महामंत्री और जो पंडित और जो नगर कोतवाल वाले लोग थे वो सारे वहाँ पे आ गए। तो महाराज ने कहा चलो खेत में सोना बो अब। उसने कहा चलो अब शुरू करो प्रतिक्रिया, शुरू करो बोना। तो चोर ने कहा महाराज यदि मैं स्वयं ही सोना बो सकता होता तो मैं चोरी ही क्यों करता, ये धन चोरी करने के काम ही क्यों करता, अगर मैं खुद ही सोना बोना आता होता तो चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है, तो इसे वह बोए जिसने कभी चोरी नहीं की। तो महाराज आप ही बोने की कृपा करें। उसने चालाकी क्या चली, उसने कहा महाराज इसे तो वही बो सकता है जिसने खुद कभी चोरी ना करी हो। तो महाराज को कहता है तो आप ही बो दो, आपने तो ना कभी करी चोरी करी होगी, तो आप ही से बो दो। तो महाराज कहते हैं, अब महाराज को तो पता था कि सोना वही बो सकता है जिसने कभी चोरी ही नहीं करी। तो महाराज ने कहा मैंने ना एक बार पिताजी के द्वारा दिए गए दान के रुपयों में से कुछ रुपए अपने पास रख लिए थे,
मतलब उनके राजा जो महाराजा थे ना, उनके भी एक बार पापा ने ना उन्हें कुछ पैसे दिए थे दान देने के लिए, और उन्होंने क्या किया था, उसमें से कुछ पैसे रख लिए थे। तो एक तरह से चोरी तो हो गई ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ये काम कर सकता। तो चोर ने कहा तो महाराज ये महामंत्री जी जो है वो बो देंगे। तो महामंत्री कहते हैं हम राजकाज करने वाले व्यक्ति भला बिना छोटी मोटी चोरी के कैसे बचे रह सकते हैं। मतलब हम तो एक राजकोष, मतलब हमें तो जितनी सैलरी है, जितना कुछ परमानेंट है, हम तो यहाँ के राजकोष है, इसके राजा के नीचे काम करते हैं, तो हमें कोई सैलरी थोड़ा मिलती है। तो हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चोरी करके अपना घर चला लेते हैं। तो ये भी चोर के लाया गया एक तरह से। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, तो धर्म पंडित जी है ना, इस कार्य को आकर कर देंगे। तो धर्म पंडित जी कहते बचपन में ना मैंने एक बार माँ के द्वारा बनाए गए पेड़ों में से ना थोड़ी सी चोरी करके खा लिए थे, तो मैं भी नहीं कर सकता ये काम, तो क्योंकि चोरी तो कोई ना कहीं करी है। तो चोर ने कहा महाराज फिर तो यह नगर कोतवाल ही बो देंगे, अब जो ये नगर के कोतवाल है इन्हीं को कह दीजिए यही बो देंगे। तो कोतवाल ने कहा मैंने एक बार धन चुरा कर ले जाते हुए चोर को पकड़ा था। नगर कोतवाल होते हैं जो पुलिस वाले होते हैं। तो उसने कहा कि मैंने ना एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था, तो मैंने उसे पकड़ रहा था, और उसने क्या करा, डर के मारे सारा धन जो है मेरे को दे दिया चोरी वाला। तो मुझे देकर भाग गया, और मैंने क्या किया, उसमें से कुछ धन अपने पास रख लिया और कुछ राज्य कोष में दे दिया, ये बोल के कि ये चोरी का धन है, और कुछ अपने पास भी रख लिया। तो मैंने भी चोरी करी है, मैं भी नहीं कर सकता। तो चोर ने कहा तो महाराज यहाँ तो सभी ही चोर है कहीं ना कहीं, तो मुझे ही चोरी के अपराध में मृत्युदंड क्यों मिल रहा है। यहाँ तो सभी चोर है, यहाँ तक कि आप महाराज खुद भी चोर है, तो मुझे ही मृत्युदंड क्यों मिल रहा है। तो राजा चोर की चतुराई से प्रसन्न हो गए, और राजा ने सोचा बेटे बहुत चालाक था, अपने आप मृत्युदंड से बचने के लिए इसने कितना दिमाग लगाया। और उसकी चतुराई देखकर महाराज ने उसे अपने यहाँ पर नौकर की तरीके से रख लिया, और इस प्रकार चतुराई से उसकी जान बच गई। था ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। यस, मैम को तो बहुत अच्छा लगा था ये चैप्टर। सो बच्चे नेक्स्ट पेज नंबर आपके 81 पे आपका कुछ वर्क है, शब्द अर्थ है, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। देन कम्स योर क्वेश्चन आंसर्स, आप ट्राई करोगे और इन्हें नोटबुक में कंप्लीट करना है। मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी। देन इज योर बुक वर्क, ये है बच्चे खालिस्तान। देन टिक राइट द रॉन्ग। बस आपका यहीं तक वर्क कंप्लीट करना है आपको, पेज नंबर 82 तक, ठीक है। एंड नाइस इन राइटिंग कंप्लीट योर बुक वर्क एज वेल एज योर नोटबुक वर्क। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।